क्वेश्चन है, और 3 साल की कोर्स जो है आपको लगभग 5 मंथ के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। बोर्ड एग्जाम देने के लिए थोड़ी ना जाएगा, आपको एग्जाम के लिए नोट को लेना है। नोट से जब आप दिमाग में चीज़ों को ट्रांसफर करोगे तो उसके बाद आपका एग्जाम निकलेगा, ठीक है। यदि आप तैयारी करना चाहते हो तो आप 8 स्टार्ट के साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है 7894226802। देखिए, हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कशन करेंगे सीपेट के बारे में, जो कि कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट होता है, उनकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कि सीपेट क्या होता है ना, यदि आपने एमएससी करना चाहते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी करना चाहते हो, जैसे बीएससी होगा उसके बाद मास्टर डिग्री होता है साइंस के अंदर, आपको करना है, ठीक है। उड़ीसा की कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी, जैसे उत्कल यूनिवर्सिटी हो गया, रेवेन्सा हो गया, आरडी हो गया, या ब्रह्मपुर, संबलपुर, ठीक है ना, जितने भी यूनिवर्सिटी है, एफएम यूनिवर्सिटी, सारे यूनिवर्सिटी के अंदर करना है। या तो अभी जो है सीट इंक्रीज होने की वजह से बहुत सारे ऑटोनोमस कॉलेज के अंदर, जो आपकी कॉलेज है जहाँ पे आप बीएससी कर रहे हो, वहीं पे भी मैक्सिमम कॉलेज के अंदर ही आपका वो पीजी सीट ओपन हो गया है। तो उनमें एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस देना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। पहले से ऐसा कुछ नहीं था, 2020 में ये चीज़ें स्टार्ट हुआ है। 20 से पहले क्या हुआ था, वाणी विहार, जैसे कि उत्कल यूनिवर्सिटी हो गया, उनका मतलब कि अलग सा एंट्रेंस हुआ करता था, रेवेन्सा में अलग सा एंट्रेंस हुआ करता था। अभी लेकिन आपको यहाँ पे रैंक लेना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, जो एग्ज़ाम है 1 आवर के लिए होता है। एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। दूसरा चीज़ होता है कि यहाँ पे जो मार्क है, मार्क की जो चीज़ें हम देखेंगे, पहले 70-30 था, यानी कि एंट्रेंस में मार्क 70 था, कैरियर मार्किंग 30 था, लेकिन अभी ये नहीं है, ये आपको याद नहीं रखना है। अभी 80-20 हो गया, यानी कि एंट्रेंस में आपको 80 MCQ सॉल्व करना है, ठीक है। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है, यानी कि एक क्वेश्चंस रहेगा, 4 आंसर रहेगा, उनमें से आपको एक एक क्लिक करना है, तो आप सबको पता होगा, ठीक है। MCQ क्वेश्चंस कहते हैं। और 20 मार्क जो होता है आपकी कैरियर मार्किंग होता है। ये जो कैरियर मार्किंग होता है 20 को उन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 10-10 करके। कैसे, देखिए, यदि आपका ऑनर्स में, ठीक है ना, जो आपकी ग्रेजुएशन मार्क है उनमें 60% रहा है तो आपको 10 मार्क मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यदि आपने अभी मतलब कि 6 सेमेस्टर पर हो, या तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी जो ऑनर्स पेपर है, मतलब कि जो ग्रेजुएशन मार्क है, वो 60 एवर हो जाए, ताकि आपको 10 मार्क यहीं पे डायरेक्ट मिल जाएगा। यदि मान लीजिए नहीं है आपका, मतलब कि 50 से 59 के बीच में है, तो आपको 5 मार्क मिलेगा, आउट ऑफ 10 आपको 5 मिलेगा, ठीक है। फिर बात करेंगे और बाकी 10 जो कितना मिलेगा, देखिए, मान लीजिए कोई बच्चा है 60 एबव, तो हम बोल रहे हैं, मान लीजिए उनका 80% है, या 70% है, या 90% है, तो ये जो 10 मार्क इसके ऊपर डिपेंड करता है, 60 के ऊपर वो कितना ज़्यादा मार्क उनके पास है, ठीक है। उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देखिए, तो रेस्ट मार्क, व्हाट एवर मार्क मीन्स सिक्योर्ड मार्क डिवाइडेड बाय 10। मान लीजिए उनका 80 मार्क है, ठीक है, मान लीजिए उनका 80% है, जो उन्होंने जो ग्रेजुएशन में उनका 60 नहीं, 60 से ज़्यादा, यानी कि 80% है, तो 80 बाई हम 10 कर लेंगे, ठीक है, प्लस ये जो 10 है, जो 10 मतलब कि 60 के एबव है ना, तो इसलिए ये 10 प्लस 80/10, तो इसको करेंगे तो कितना मार्क मिलेगा, 18 मार्क उनको मिलेगा। मतलब है कि आउट ऑफ कैरियर मार्क 20 उनको कितना मिल रहा है, 18 मार्क मिल रहा है। क्या बात समझ में आया ना आपको, इस प्रकार की चीज़ें होगा, ठीक है। आपको कैसे मिलेगा ना, कैरियर मार्किंग जो 20 हम बोल रहे हैं, 2 कंडीशन हम लेके चलेंगे। एक ऐसा बच्चा है जिसकी 60% एबव मार्क है, ठीक है, 10-10 हम बोल रहे हैं, इस बच्चा की 55% है, इस बच्चा की 80% है, मान लीजिए, ठीक है। तो उनका तो 80% है, यानी कि 60 अबव है, 10 मार्क तो उनको मिल ही जाएगा। इनका नहीं है इस बच्चा का, ठीक है, उसको कितना मिलेगा ना, उनको मिलेगा आपका 5 मार्क मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होगा, नेक्स्ट जो 10% है उसको कैसे मिलेगा, अभी 80/10 करेंगे, ठीक है। इनका कैसे करेंगे, 55/10 करेंगे, ठीक है। तो 80/10 इजिकल टू 8 हो जाएगा, तो 10 + 8 इजिकल टू, उनको आउट ऑफ 20 18 मार्क मिल रहा है, इनमें यहाँ पे 5.5, ठीक है, तो उनको
10.5 मार्क मिल रहा है। ठीक है, समझ में है ना। यदि सिलेबस की बात करेंगे कि सिलेबस आपको क्या देखने को मिलेगा, मतलब कि सिलेबस वेबसाइट्स में ऐसा तो कुछ अवेलेबल नहीं है। आपकी जो ग्रेजुएशंस की जो सिलेबस है, उत्कल यूनिवर्सिटी सिलेबस या तो संबलपुर यूनिवर्सिटी सिलेबस या तो एफएम यूनिवर्सिटी सिलेबस, अब कहीं की मतलब कि मैक्सिमम तो ओवरलैप ही होता है, मतलब कि मिक्स हो जाएगा। तो उनकी जो सिलेबस होता है वही आपकी सिलेबस है ना, वही चीज़ मेंशन हुआ है। तो यहाँ पे दो चीज़ आ जाता है। कुछ बच्चा सवाल करते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से हो जाएगा। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, कोई भी घर की जो नींव होता है ना, फाउंडेशन जो होता है, वो स्ट्रांग होने से वो ज़्यादा देर टिकता है। कोई चीज़ें बेसिक होगा तो कर लोगे, लेकिन बेसिक के साथ साथ थोड़ा मतलब कि आपको बीएससी, क्योंकि आपने बीएससी एमएससी, ये एमएससी के लिए पढ़ने के लिए जा रहे हो ना, कैसे 11-12 में काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ज़रूरी है, समझ रहे हो ना। तो ये बेसिक 11th एंड 12th ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। साथ ही साथ ये चीज़ आपके कंप्लीट जो सिलेबस है उसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें वहीं पे है। ठीक है, लेकिन वो बेसिक करना ज़रूरी है। अभी देखिए, अभी जो है अभी फरवरी मंथ चल रहा है फरवरी मंथ। तो आपकी जो फॉर्म है लगभग ये अप्रैल लास्ट, ठीक है, अप्रैल लास्ट से मई फर्स्ट, मतलब कि इस वीक में फॉर्म आ जाता है, अप्रैल मई महीने में। ठीक है, अप्रैल लास्ट और मई फर्स्ट यहाँ पे फॉर्म निकलेगा। एग्ज़ाम जो होता है जून लास्ट वीक एंड जुलाई फर्स्ट वीक, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट है ना, तो इसलिए यहाँ इनके बीच में एग्ज़ाम होगा। स्पेसिफिकली जूलॉजी की बात कर रही हूँ, जो कि इनके बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए जून, ठीक है ना, एग्ज़ाम जून को लेके हम चल रही हैं, तो हमारे पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, कितने महीने हैं? 1 2 3 4 5, 5 महीने हैं। ठीक है, तो 5 महीने के अंदर आपको कितने चीज़ें स्टडी करना है, देखिए कौन सी चीज़ें आपको स्टडी करना है। देखिए, आपने कोर पेपर कितना दिखा है। ठीक है, कोर पेपर की यदि हम बात करेंगे, टोटल कुल मिला के कोर पेपर सेमिस्टर 1 में 2 कोर पेपर है, सेमिस्टर 2 के अंदर 2 है। ठीक है, सेमिस्टर 3 के अंदर 3 कोर पेपर है, सेमिस्टर 4 के अंदर भी 3 कोर पेपर है, सेमिस्टर 5th के अंदर 2 कोर पेपर है प्लस 1 और एक पेपर है। ठीक है, एंड आपका 6th सेमिस्टर में 2 कोर पेपर है और तो ये डिसेशन है। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो उसके अलावा आपका और क्वेश्चन कहाँ से बन जाता है ना, फिशरी से बनता है ना। फिशरी साइंस जो इलेक्टिव बॉटनी वाला हिस्सा जो होता है ना, उसमें फिशरी से क्वेश्चन आता है। यहाँ पर तो एनिमल बिहेवियर वाला पोर्शन आ गया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप यदि टारगेट करोगे वहाँ से आपको पता लग जाएगा, वहाँ से आता है। और एक इम्यूनोलॉजी थोड़े बहुत आपकी सिलेबस पे है, लेकिन मैक्सिमम मतलब कि इन डेप्थ इम्यूनोलॉजी भी पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, तो 4 6 तो 5 ये प्लस 1 लेके चलिए, क्योंकि इम्यूनोलॉजी उसके अंदर भी है। ठीक है, अच्छा 15 16 आपके पास 16 सब्जेक्ट है। ठीक है, 16 सब्जेक्ट है। जून महीना को हम रिवीजन के लिए रखेंगे। ये जो 16 सब्जेक्ट है आपको फरवरी महीने के अंदर 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, मार्च में 4, अप्रैल में 4 एंड मई के अंदर 4। तो 4 सब्जेक्ट आप कंप्लीट कोर पेपर कंप्लीट करके चलोगे, ताकि आप जो जून के अंदर वो सारी चीज़ों को रिवीजन करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा तो कैसे करेंगे हम देखेंगे। अभी जो स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात करेंगे, किस प्रकार से करेंगे फरवरी महीने में आपके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, आपके अकॉर्डिंग यदि आपने 6th सेमिस्टर के स्टूडेंट हो तो आप इवोल्यूशन एंड डेप बायो को लेके चल सकते हो। उसके साथ साथ और दो पेपर आप लेके चलिए। एक बार ये जो चीज़ें हैं 11th 12th की एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाइए। ठीक है, इवोल्यूशन वहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, बुक पढ़िए, ताकि आपको लेस टाइम के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं कि आप समझ नहीं पाओगे, इतने तो बड़े हो चुके हो ना। तो उसके बाद जो है ना बीएससी लेवल में आपकी सिलेबस के अंदर जो है वो चीज़ों को गो थ्रू कीजिए। करने के बाद आप क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चन जब बन रहा है इसका मतलब है कि आपसे चीज़ें आप अच्छे से चीज़ों को समझा है, नहीं तो नहीं। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे 4 यूनिट कंप्लीट करना है। इसी तरीके से मार्च के अंदर आपको मई कंप्लीट होने के टाइम पे आपकी 16 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। 1 महीने के अंदर 4 पेपर को कंप्लीट करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो यदि आप
खुद से प्रिपेयर करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। बुक की जो रेफरेंस बोलेंगे, एक बच्चा बोला था कि कौन सी बुक रेफर करना है, तो मैं जो बताती हूँ मेरी रिकमेंडेशंस के तौर पे पाथफाइंडर की, ठीक है ना, पाथफाइंडर की जो बुक होता है लाइफ साइंस, उषा मीना एंड प्रणव कुमार की आता है लाइफ साइंस बुक, एक पार्ट 1 पार्ट 2 होता है, वहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है। चीज़ें बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है तो आप वहाँ से रिफर कर सकते हो। एंड एमसीक्यू आप किसी भी, मतलब कि ऐसा नहीं कि गूगल से भी सर्च कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने इवोल्यूशन कंप्लीट किया, एमसीक्यू रिलेटेड टू इवोल्यूशन, तो एमसीक्यू सॉल्व करने से आपका क्या होता है, दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाता है। पहले देखिए ऐसे बैठ के एमसीक्यू सॉल्व मत कीजिए, पहले टॉपिक को अच्छे से समझिए, उसके बाद एमसीक्यू लगाइए, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस होगा। ऐसा नहीं कि बैठ के एमसीक्यू सॉल्व करने लगोगे, कॉन्सेप्ट पता नहीं तो आपको क्या रटोगे क्या, ठीक है ना, कोई चीज़ें रटना नहीं है ना, तो इसलिए ये चीज़ होता है। यदि आप चाहते हो कि प्रिपेयर करने के लिए तो आप एड स्टार्ट के साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ से अभी आपका क्या है कि कोर पेपर जो एनिमल डाइवर्सिटी वाला जो हिस्सा होता है, तो लगभग कोर पेपर 1 एंड कोर पेपर 3 ये कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ मतलब कि 2 कोर पेपर कंपैरेटिव एनाटॉमी, ठीक है ना, 3 कोर पेपर कंप्लीट हो चुका है, साथ ही साथ इवोल्यूशन, तो ये जो है ये 4 पेपर कंप्लीट हो चुका है अभी, ठीक है। एंड ये जनवरी महीने की बात था, ये 4 कंप्लीट हो चुका है। फरवरी महीने के अंदर आपकी यहाँ पे सेल बायोलॉजी, ठीक है, सेल बायोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। फिर फिजियोलॉजी चल रहा है, ठीक है, फिजियोलॉजी चल रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्योंकि जनवरी महीने के अंदर हमको 4 कंप्लीट करना था, ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे फिजियोलॉजी की 2 पेपर है ना, फिजियोलॉजी आप है ना 3rd एंड 4th सेमिस्टर में हमने बात किए थे, तो सेल बायोलॉजी ये 2 पेपर कंप्लीट होगा। उसके साथ साथ आपकी बायोकेम, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री फरवरी महीने के अंदर ये टारगेट है। यदि आप ये चीज़ों को देखोगे तो कुछ इस तरीके से, तो फरवरी महीना में ये, फिर हम मार्च महीने के अंदर फिर जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में, तो कुछ इस प्रकार की चलेगा। यदि आप तैयारी करना चाहते हो तो आप 8 स्टार्ट के साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है 7894226802। देखिए आप यूट्यूब से या कहीं भी वीडियो सोर्स से तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा, ऐसे कंटेंट में कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास क्या है ना, टाइम की लिमिटेशन है। और 3 साल की कोर्स जो है आपको लगभग 5 मंथ के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। 5 मंथ तो अपने लास्ट तक पढ़ोगे क्या, रिवीजन तो नहीं करोगे तो पढ़ना तो बेकार है। जो चीज़ें नोट्स में, नोट एग्ज़ाम देने के लिए थोड़ी ना जाएगा, आपको एग्ज़ाम के लिए जाना है ना, तो पहले चीज़ों को, कोई भी इंफॉर्मेशन को आपको नोट को लेना है, नोट से जब आप दिमाग में चीज़ों को ट्रांसफ़र करोगे तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपके पास फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 महीना है, 4 महीने के अंदर आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि यदि आपने अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, एक अच्छा माहौल मिल जाएगा ताकि आप आपकी फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग कर पाओगे, ठीक है ना, आगे क्या करना है, तो इसलिए तो अच्छी चीजें करोगे तभी अच्छा रहेगा, ठीक है। प्रिपरेशन लास्ट तक पढ़ोगे क्या, रिवीजन तक नहीं करोगे तो यदि मान लीजिए आपने अभी ज्वाइन करोगे ना, तो लगभग 5 मंथ के जितने भी कोर्स है, ये जो वीडियो है रिकॉर्डेड वीडियो है, आपको सारा एसेस हो जाएगा, तो आप 15 डे के अंदर अंदर, ठीक है, वो चीज़ों को आप कंप्लीट कर लोगे। फिर उसके साथ साथ ये जो कंटिन्यूइंग क्लास है उसको भी आप कंप्लीट कर लोगे, तो चीज़ें इस तरीके से चलेगा। आपको कहीं इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सारे मेहनत मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं कहीं से आपको मतलब कि फिर उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जून महीना एकदम रिवीजन, रैपिड रिवीजन कोर्सेज चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जुड़ सकते हो एंड मोर इन्फॉर्मेशंस के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।